बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर है और दिन है बुध का। एक तो मैं शुरू में आपको बता दूं कि ज़ाहिर है 2-3 दिन से मैं वीडियोज़ नहीं कर पाया। आपको पता है अरशद शरीफ साहब वाले मामले का, और कल अरशद शरीफ साहब का जो जनाजा है वो इंशाअल्लाह जो है फैसल मस्जिद में 2 बजे अदा किया जाएगा। तो आप सब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, जो करीब इलाकों में हैं, वो ज़रूर वहाँ पर आएँ। अरशद शरीफ साहब को जिस तरह उनकी वालिदा ने कहा, जो उनकी शान थी, जो उनका मकाम था, उसके मुताबिक उनके शायान शान जो है उनकी तदफीन की जाए और उनका जनाजा जो है वो पढ़ा जाए। दूसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च 11 बजे परसों 11 बजे शुरू हो रहा है। आज उस लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए 46 घंटे पहले उस लॉन्ग मार्च को रुकवाने की आखिरी कोशिश जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। हुकूमत क्या चाहती थी, क्या करवाना चाहती थी अदालत से, लेकिन अदालत ने नहीं किया। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। और आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। उनके साथ मौजूद थे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। ये मामला है 25 मई को, जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि H9 G9 का जो एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर JUIF वाले आकर बैठे थे, वहाँ पर तहरीक इंसाफ को जगह दी जाए और इनको सिक्योरिटी दी जाए, वहाँ पर बैठेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि हम डी चौक की तरफ जाएंगे, और फिर उन्होंने डी चौक पर आने से पहले कुछ किलोमीटर पहले जो है वो अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया था। तो उसके हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये प्रोसीडिंग्स हैं। हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की थी। लेकिन अदालत देख रही है कि क्या इमरान खान साहब तक ये चीज़ें कम्युनिकेट हो गई थी, नहीं हुई थी, मामला क्या है, ये सारी चीज़ें अदालत इस चीज़ को देख रही है। हुकूमत आज क्या चाहती थी अदालत से, मैं आपको उस मुकम्मल अहवाल बताता हूँ कि आज हुकूमत क्या चाहती थी। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत के 26 मई 2022 को जारी किए गए हुक्म की रोशनी में इस्लामाबाद इंतज़ामिया, ISI और IB की तरफ से रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं। अदालत ने 26 मई को अपने हुक्म में जो सवालात दिए थे, उन सवालात का जवाब दे दिया गया है। उनमें अदालत ने ये सवाल किया था कि क्या इमरान खान को ये ऑर्डर कम्युनिकेट हो गया था, इमरान खान ने कब ये हुक्म दिया कि डी चौक जाना है, कितने लोग डी चौक आए, वो मुनज़्ज़म थे, गैर मुनज़्ज़म थे, कोई लीड कोई कर रहा था, ये सारी चीज़ें अदालत ने, और नुकसान कितना हुआ, कितने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कितने सिविलियन हुए, क्या पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें अदालत ने सवाल दिए थे। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि तीनों जवाबात में बताया गया है, यानी ISI, IB और जो तीसरी रिपोर्ट है जो IG पुलिस है उनकी जो रिपोर्ट है, इनमें बताया गया है कि 25 मई को 6:05 पर जारी अदालती हुक्म के बाद इमरान खान ने 6:50 पर वीडियो पैगाम के जरिए डी चौक जाने का पैगाम दिया। उसके बाद इमरान खान ने रात को 9:54 पर दूसरी बार डी चौक पहुंचने का ऐलान किया। इमरान खान ने अदालती हुक्म से पहले भी दिन को 2:30 पर भी डी चौक पर जाने का ऐलान किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अदालत ने हुकूमत से कहा था कि रैली के रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ और एहतजाज करने वालों को जगह फराहम की जाए। आमिर रहमान साहब ने कहा कि अदालती हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ट्वीट्स में कारकुनान को डी चौक पहुँचने की हिदायत दी। ये हिदायत देकर इन तमाम रहनुमाओं ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। मज़ीद उनका कहना था कि इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने 26 मई को 8 बजे रैली ख़त्म करने का ऐलान किया। आमिर रहमान का मज़ीद कहना था कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए सेक्टर H9 में जो जगह दी गई थी, शुरा उससे 4 किलोमीटर आगे ब्लू एरिया में पहुंच गए। हालांकि इमरान खान के बयान हल्फी पर जलसे की इजाज़त दी गई थी, इसलिए इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब करके पूछ लिया जाए कि उनको अदालत के हुक्म का इल्म था या नहीं था। असल में जो हदायत लगता यह है कि यह भी एक था, कोशिश थी कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब करे और हुकूमत जो है वह इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेगी, क्योंकि अब इमरान खान लाहौर बैठे हैं, वहाँ पर ही गिरफ़्तार कर नहीं सकते। तो ये भी एक कोशिश हो सकती है कि किसी तरह से अदालत से इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब करवाया जाए और यहाँ पर हुकूमत गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि राना सनौला की आपको पता तो है कि जो उनका जहन इस तरह की दहशत गर्दी में, गुंडा गर्दी में और इन चीज़ों में राना सनौला का जहन बहुत चलता है। बाकी इस्लामाबाद का अमन तबाह हो गया है, कत्ल गारत गिरी बढ़ गई है, चोरी चकारी डकैती बढ़ गई है, और ये जो IG है मौजूदा और दीगर जो ऑफिसर्स हैं उनको तमगा शुजात दिए जा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कत्ल गारत गिरी बढ़ गई है, लोग गैर महफूज खुद को महसूस कर रहे हैं, इस्लामाबाद कराची बनता जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग बढ़ती जा रही है। तो ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने जो है वो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कराची को तो इस्लामाबाद जैसा नहीं बना सके, लेकिन आपको क्रेडिट जाता है कि आप इस्लामाबाद को कराची बना रहे हैं कि यहाँ पर भी इसी तरह से गुंडे हैं उनका राज हो। उसके बाद
चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने कहा कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि इमरान खान को मुतला किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने का कह दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि पीटीआई रहनुमा अदालती हुक्म के बावजूद डी चौक पर आए। उसके बाद जो आमिर रहमान साहब ने उन्होंने अदालत के 25 और 26 मई को जारी किए गए अहकामात पढ़ते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वाज़ेह यकीन दहानी कराई थी कि पुरअमन रैली की जाएगी। जब उनको मतलूबा जगह दे दी गई तो उन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी बात में वज़न है, लेकिन हम पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं कि पीटीआई की जानिब से कराई गई यकीन दहानी थी क्या और वो कहाँ पर है। उसके बाद आमिर रहमान साहब ने कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त पर ही वो जगह पीटीआई को जलसे के लिए दी गई जो जेयूआई को दी गई थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुशावरत की अपने साथी जजेस से, मैच में शामिल जजेस से, और कहा कि मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि इस मौके पर हम आपके इल्ज़ामात नोट कर लेते हैं और जिन 3 साहिबान के हवाले से आप बात कर रहे हैं उनसे जवाब तलब कर लेते हैं, यानी इमरान खान साहब, डॉक्टर बाबर रहमान साहब और फैसल फरीद एडवोकेट, फैसल चौधरी एडवोकेट से। फिर चीफ जस्टिस ने कहा हम पांचों ने मुशावरत की है जजेस ने कि उनको यहाँ बुलाकर कुछ हासिल नहीं होगा, यानी इमरान खान को यहाँ बुलाकर कुछ हासिल नहीं होगा जब तक तहरीरी जवाब ना ले लें। रिपोर्ट्स भी तहरीरी हैं तो हम उनको कन्फ्रंट करते हैं। अहम बात यह है कि आपकी गुफ्तगू और मटीरियल में इतना जवाब जरूर मौजूद है कि उन तीनों से पूछा जाए। 2 साहिबान ने और बात की और मिस्टर इमरान खान ने कुछ और तशरीह की, यानी 2 जो वकला हैं उन्होंने कोई और अदालत को यकीन दहानी कराई और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ और जो है उसकी तशरीह की। ये सवाल जो है वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आगे पता नहीं, मैंने खुद मुझे अपनी लिखाई समझ नहीं आ रही, खैर जो भी था। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने कहा कि ये सिविल कंटेम्प्ट है, कि सिविल कंटेम्प्ट का मामला है। हम नोटिस भी करें तो उनका आना ज़रूरी नहीं, हम गैर ज़रूरी हेडलाइंस नहीं बनाना चाहते। शोकॉज में ज़ाती हैसियत में पेश होना ज़रूरी होता है, लेकिन नोटिस में ज़ाती हैसियत में पेश होना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उसके बाद कोई जब निशानदेही की तो फिर जजेस ने मुशावरत शुरू की, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब का कहना था कि हम इमरान खान से, डॉक्टर बाबर रहमान से, फैसल चौधरी एडवोकेट से बगैर उनको नोटिस किए कैसे उनसे जवाब मांग सकते हैं, उनसे जवाब लेने के लिए उनको नोटिस करना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो आमिर रहमान साहब हैं उनको तौहीन अदालत का कानून पढ़ने का कहा गया। उन्होंने सिविल कंटेम्प्ट का कानून जो है वो पढ़ा, उसका प्रोसीजर पढ़ा और फिर उसको इस चीज़ पे डिस्कशन हुई कि नोटिस करना ज़रूरी है या बगैर नोटिस के भी जवाब मांगा जा सकता है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आप जब उन्होंने दोबारा कानून प्रोसीजर पढ़ने का कहा, उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रेयर पढ़ें, आप अपना उन्वान पढ़ें जो आपने दरख्वास्त दायर की है। आप तो हमारे ऑर्डर पर नज़रसानी चाह रहे हैं और वो ऑर्डर तो हमने जो है वो गैर मौसर करार देते हुए हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और दूसरी बात जो है कंटेम्प्ट की बात है, वो मुबैना तौर पर तौहीन अदालत करने वाला और अदालत के दरमियान ये मामला होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हम आपकी दरख्वास्त जो है वो आपकी दरख्वास्त और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इमरान खान, बाबर रहमान और फैसल चौधरी को देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं और उनसे जवाब तलब करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये कोर्ट ऑफ लॉ है, यहाँ कुछ खुफिया नहीं होता और हम शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ये रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक कर रहे हैं और जब तक निशानदेही नहीं आपने कर दी कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं तब तक हमने इसको जो है वो खुफिया रखा। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके हवाले से उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आपने उनका ऑर्डर पढ़ा है कि आप जो दूसरी आपकी सीएम में है, जो आपकी दरख्वास्त है जिसमें आप चाह रहे हैं कि हम इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोक दें, तो आप उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि वो कैसे काबिल समाअत है। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है आमिर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि ये दफ़ा 144 तो लगी हुई है, उसकी तो खिलाफ वर्जी करेंगे, ये इतने बंदे ला रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम एग्जेक्टिव नहीं है, ना हम एग्जेक्टिव बनना चाहते हैं। आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, हदूद क़यूम में रहते हुए, जो आइन तय की उसमें रहते हुए पुरअमन एहतजाज की आइन इजाज़त देता है, तो आपका भी कोई अमल ड्रैकोनियन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आमिर रहमान साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं कि सब पेशावर से आएंगे, पंजाब से आएंगे, या कमाल बना लिया जाएगा यहाँ पे इस्लामाबाद को। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए जो कुछ चल रहा है ये सियासी लड़ाई है, सियासी महाजराई है, अदालत को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हम कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने इनको कहा भी तहरीक इंसाफ को कि पार्लियामेंट इनको जाना चाहिए, लेकिन इनका पार्लियामेंट ना जाने का फैसला जो है वो इनकी सियासी हिकमत अमली है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे कि ये अच्छी हिकमत अमली है या बुरी हिकमत अमली है। बहरहाल यह है कि किसी इमारत को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो आपने सिक्योरिटी वगैरह में इजाफा करना है वो आप करें। आमिर रहमान साहब ने कहा कि ये हुकूमत हटाने आ रहे हैं और ये कहते हैं कि बस इलेक्शन होना चाहिए। और फिर आमिर रहमान साहब ने एक बात की जो मुझे उस वक्त समझ आई, क्योंकि अक्सर वहाँ पे आवाज़ भी
कम आ रही होती है, या क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं कि वो जल्दी में नोट नहीं हो पाती। लेकिन मेरा ख्याल आमिर अमान साहब ने ये कहा कि ये जो हुकूमत कायम हुई है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के नतीजे में कायम हुई, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, हमने एक आईनी सवाल का जवाब दिया था कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। हमने एक आईनी सवाल का जवाब दिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक सियासी प्रोसेस था, उसमें मतलब अदालत का कोई उसमें लेना देना नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उनको कि आप इनसे बात करें यानी तरीके इंसाफ से और बातचीत से मामला हल करें। हम अपने पेन को स्टिक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। दफ़ा 144 एक चीज़ है, आप बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं, इंतजामात करें, बंदोबस्त करें, लेकिन आइन और कानून में रहते हुए। आमिर अमान साहब ने कहा कि जी जो दूसरे लोग हैं उनके भी तो हकूक़ हैं, उनके लिए मुश्किलात होंगी। यहाँ पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि देखें, आप तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त में एक और दरख्वास्त ले आए हैं और आप उसमें हुकूमती उस पर अबूरी हुक्मनामा चाहते हैं। ये आप गलत रवायात हमसे कायम करवाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। और आमिर अमान साहब ने कहा कि जी आप मेरी CMA पे कम अज़ कम नोटिस तो कर दें। तो क्योंकि वो 187 किया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर 187 के तहत हम नहीं कोई नोटिस जारी करेंगे, ना अहकामात देंगे। याहिया अफरीदी साहब ने उनको कहा भी सही, जब ऑर्डर लिखा जा रहा था कि आप जो है वो वापस ले लें ये दरख्वास्त, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं इंस्ट्रक्शंस लूँगा। तो इस मौके पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप क्यों अपने लिए जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 4 जजेस ने जो है वो इमरान खान को कंटेम्प्ट में नोटिस करने से इनकार कर दिया है और ना शोकॉज नोटिस हुआ है ना नोटिस हुआ है। बस ये रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को और बाबर अमान साहब को, फैसल चौधरी साहब को दी जाएंगी और इन पर उनका जवाब, उन तीनों का उनसे जवाब लिया जाएगा। फिर अदालत देखेगी कि आया इस मामले को आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। सोमवार को दोबारा समाअत होगी, इस हफ्ते भी दोबारा समाअत हो सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपको ज़रूरत हो, महसूस हो, तो आप छुट्टी के दिन भी मैं कह सकते हैं हम बैठ जाएंगे। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब जो इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से अदालत के कंधे पर बंदूक रख के चलाएँ, अदालत के ज़रिए इस लॉन्ग मार्च को रुकवाने की जो है वो कोई अहकामात लें, तो अदालत ने अपना कंधा फराहम करने से इनकार कर दिया है। कोई नोटिस इमरान खान को नहीं हुआ और ना ही अदालत ने हुक्म जारी किया कि लॉन्ग मार्च को रोक दिया जाए। तो ये आज की समाअत का अहवाल था। दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।